विषय समाधि तंत्र भाग 1 तारीख 12/8/1998। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आचार्य पूज्यपाद मुनिराज के द्वारा लिखा हुआ इस समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ, उसके अंदर 48 नंबर का श्लोक 48 प्रश्न ऐसा किया है कि ज्ञानी पुरुष अपने अंतर में किसका ग्रहण करते हैं और किसका त्याग करते हैं, किस चीज में रुचि रखते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, और किस चीज का त्याग करते हैं। श्लोक नंबर 48 उसका कहते हैं कि जोड़े मन सह आत्मने वचतन थी करे मुक्त वचतन कृत व्यवहार ने छोड़े मन थी सुग्न। कहते हैं इधर अनुयात में अंतरात्मा आत्मा को भाव मन के साथ जोड़ देता है और वचन काया से अलग कर देता है, और वाणी और काया से जितना भी व्यवहार होता है वो भाव मन से छोड़ देता है, माने उसमें रुचि नहीं लगाता, उसमें मन नहीं लगाता। भावार्थ, अंतरात्मा भाव मन को वाणी और देह की क्रिया की सर्व प्रकार की प्रवृत्ति से अलग कर देता है, त्याग करता है। शरीर की क्रिया से भी अलग कर देता है और वचन व्यवहार भी बंद कर देता है। कौन? ज्ञानी। ग्रहण किसका करता है? कि मन में आत्म स्वरूप को ग्रहण करता है, आत्म स्वरूप में लगा देता है मन, अर्थात उसके साथ अभेद कर लेता है, तल्लीन हो जाता है आत्म स्वरूप के अंदर। और वचन और काया के द्वारा जो प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति होती है, ऐसे व्यवहार को मन में से छोड़ देता है। इसका मतलब क्या? तो दोनों बातें ली है। वाणी और काया के द्वारा योजित प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार को, प्रवृत्ति भी छोड़ना है और निवृत्ति भी छोड़ना है। इसका मतलब क्या कि हमको बाहर में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब क्या कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना है, ऐसा रहता है। ये नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है। लेकिन ये द्वंद में से मुक्त हो गया, प्रवृत्ति भी नहीं, निवृत्ति भी। मन वचन काया की, वचन और काया कोई प्रवृत्ति नहीं, एक ही प्रवृत्ति है, क्योंकि हर वक्त वो निर्विकल्प नहीं होता है, इसलिए विचार तो उसको आते हैं। विचार इसलिए भी आते हैं कि अभी वो पूरा वितराग नहीं हुआ है, विकल्प वाली भूमिका है। निर्विकल्प तो कभी कभी होता है जब आत्मा में लीन होता है, तो बाकी विचार तो मन का संबंध तो रहता है। मन में भी वो भाव मन का संबंध है, द्रव्य मन का कोई संबंध नहीं है, ऐसा कोई विचार करने का इरादा नहीं है। लेकिन निर्विकल्प होने के पहले विचार आए बिना भी नहीं रहते हैं। लेकिन वचन और वाणी को तो न प्रवृत्ति करना चाहता है न निवृत्ति करना चाहता है। ज्ञानी मौन होते हैं, गलत बात है। ज्ञानी बोलते हैं, गलत बात है। मतलब वचन के प्रति जो उनका प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों विकल्प खत्म हो गए।
वचन से कोई इनको लेना देना नहीं है किसी प्रकार का। ऐसे ही काया से भी कोई लेना देना नहीं है। ये करूं या ये नहीं करूं नहीं रहता है। नहीं करूं वो भी प्रवृत्ति है, करूं वो भी प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से भी उन मुक्त हो गए हैं। मुक्त करते रहते हैं अपने आप को। अगर गलती हो जाती है, जैसे पहले कहा था कि आदत, पुरानी आदत के कारण से गलतियां तो होती है, लेकिन बार बार अपने को बचाते हैं। तो भी फंस गए, तो भी फंस गए। हाँ होती है, क्योंकि हमारे तो कंट्रोल की बात ही नहीं है। तो गलती है वो। गलती दोबारा जो हो गई है, फिर जब उसको ऐसा लगता है कि ये मैं पहले में नहीं किया था, फिर दोबारा कैसी किसी इसका मतलब मैं करूँ और नहीं करूँ। इसमें कैसा है, दोष कैसे आता है? ऐसा तो अच्छा लगता है कि देखो कितनी अच्छी प्रतिज्ञा लिया है, क्या अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना वैसा नहीं करूंगा, ना क्या अब से मैं गाली नहीं बोलूंगा, ना मौन नहीं हो जाऊंगा, ना ऐसा नहीं करूंगा, ना वैसा नहीं करूंगा। तो ऐसे लोग अपने को पसंद आते हैं, क्योंकि देखो अपनी अब गलती नहीं करेगा वो, ऐसा निर्णय करता है वो, लेकिन वो गलत हो रहा है। इधर गलत कैसे हुआ है कि कोई ऐसा बोले कि अब से मैं चोरी नहीं करूंगा, इसका मतलब क्या कि उसने चोरी किया है, इसका मतलब ये हो गया है। और चोरी करने की आदत भी उसकी है, तभी तो बोलता है कि अब से मैं चोरी नहीं करूंगा। कि अब से हो गया सो हो गया, लेकिन अब से मैं चोरी नहीं करूंगा, ऐसा अगर बोलता है कोई तो वो गुनहगार तो है ही है। अब वो सुधरता है। तो यहाँ सुधारना नहीं है कुछ, न कुछ करना है, न बिगाड़ना है, न सुधारना है। कोई प्रवृत्ति ये करूं कि ये करूं, कुछ नहीं करना है। तो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार से अपने को प्रवृत्ति में से और निवृत्ति में से, दोनों में से हटा देते हैं। किस संबंधी? वचन संबंधी और काया संबंधी। कि वहां जाओगे तो हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। वहां ऐसा बोलोगे तो हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। क्यों? प्लानिंग नहीं है, जाने आने का प्लानिंग नहीं है, बोलने करने का प्लानिंग नहीं, प्लानिंग रखते ही नहीं है ज्ञानी पुरुष। जहां तक हो सके अपने को फिक्स नहीं करते हैं किसी बात में। मन को खैर वो तो विचार करते हैं, लेकिन वचन और काया से जहां तक हो सके वहां तक अपने आप को बचाते हैं। ऐसा करूंगा, ऐसा भी नहीं, नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं। ये बात इन्होंने क्लियर कर दिया, नहीं तो गड़बड़ होती है। प्रवृत्ति नहीं करते हैं वचन की, काया की, वो तो समझ में आता है, लेकिन इसका क्या अर्थ निकालेंगे? तो दोनों साइड से हट जाते हैं। वाणी तथा काया के द्वारा योजित प्रवृत्ति रूप व्यवहार और निवृत्ति रूप व्यवहार। प्रवृत्ति की बात चल रही है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति से ही बचना है और निवृत्ति से ही बचना है। जैसे दुकान पे जाना है ऐसा भी नहीं, और नहीं जाना है ऐसा भी नहीं, दोनों से बच जाता है। क्या नहीं जाऊंगा ऐसा भी नहीं बोलते, जाऊंगा ऐसा भी नहीं बोलते। हाँ, तो प्रवृत्ति से भी बचते हैं, निवृत्ति से भी बचते हैं। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो क्या करते हैं कि वो व्यापार धंधे में इंटरेस्ट होता है, पैसा कमाने में, संसार में, तो मैं जाऊंगा दुकान, वो चलता है। और जिसको आत्मा में दिल नहीं लगा है तो कुछ काम करते हैं, क्या काम करते हैं? त्यागने का, छोड़ने का, भागने का। तो मैं आपसे नहीं जाऊंगा, तो पुण्य करता है। तो पहले वाला पाप किया वो भी गड़बड़, दूसरे वाले ने पुण्य किया वो भी फंसा है अपने आप। प्रवृत्ति किया तो भी फंसा, और निवृत्ति किया तो भी गलती नहीं करना है। इसीलिए तो प्रवृत्ति भी नहीं करते और निवृत्ति भी नहीं करते। प्रवृत्ति माने पाप क्रिया। ये तो एक बार हम गुस्से में आके बोल दिए, फिर अभी उसी समय हमने नक्की कर ली कि अब दोबारा हम गुस्सा नहीं करेंगे, फिर हुआ है। तो वो तो वही तो गलती है ना, नहीं नहीं करूंगा गुस्सा, वो गलती है। अंदर दोष रखना नहीं
फिर वो जैसा दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसा जो बोलना होता है वो गड़बड़ है। गड़बड़ है। क्योंकि उसको मालूम है कि ये चीज जो मेरे बस में नहीं है, गलती करना नहीं करना। तो फिर माफी मांगना क्या है? फिर माफी मांगने का अर्थ क्या रहता है? इसका बेस क्या है? ये नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। बेज ये है कि हमको आत्मदृष्टि करना है, वो बेज है। क्योंकि सुख तो आत्मा में मिलने वाला है। बाहर में ये करूं ये नहीं करूं, क्योंकि करना है तो भी उपयोग बाहर, नहीं करना है तो भी उपयोग बाहर। जो गाली देने वाले के प्रति सामने गाली देना है तो भी उपयोग बाहर रहेगा, क्षमा करना है तो भी उपयोग तो बाहर रहेगा। हमको तो उपयोग बाहर रखना नहीं है ना। ज्ञानी चाहता है कि मैं निरंतर आत्मा में लीन रहूं, तो जो आत्मा में लीन रहना है उसको बाहर में ये करूं या ये नहीं करूं ये बात नहीं रहती है। अगर ये करूँ ये नहीं करूँ रहेगा तो पूरा दिन क्योंकि करना है तो भी उपयोग बाहर रहता है और नहीं करना है तो भी उपयोग बाहर रहता है। जैसे समझो किसी को दुखी नहीं करना है तो भी उपयोग बाहर रहेगा, और किसी को दुखी करना है तो भी उपयोग बाहर रहेगा, ध्यान तो बाहर ही रहेगा। तो हमको ऐसा कोई प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं निवृत्ति भी नहीं। बाहर में तो जैसा होगा हम एक्सेप्टेड है, प्रवृत्ति हुई निवृत्ति हुई जो आदत है वो आदत यहाँ पे थोड़ा नुकसान करेगी। नहीं, नुकसान करती है तो इसीलिए वो प्रयत्न करता है ना। प्रयत्न क्यों करता है? कि अगर ज्ञानी हुआ है तो बस अब मेरा काम होगा ऐसा बैठता नहीं है ज्ञानी। साधक को तो बहुत मेहनत करनी है, और एक्चुअल में तकलीफ भी साधक को होती है, ज्ञानी को तो तकलीफ ही नहीं होती है। हमें इस बात पे भी चर्चा करेंगे। तकलीफ किसको होती है? ज्यादा बिल्कुल ज्यादा ज्ञानी को तकलीफ होती है। अज्ञानी को क्या तकलीफ हो तो राज्य उसको तो मालूम ही नहीं आत्मा का सुख क्या चीज होती है। तो वो तो बाहर की प्रवृत्ति करेगा, निवृत्ति करेगा, जो भी करेगा वो तो मेरा कल्याण होगा ऐसा समझ के करता है। पाप करता है तो भी अपने आत्मा के हित के लिए ही करता है, और पुण्य करता है तो भी अपने आत्मा का भला होगा वो समझ के करता है। उसको कहाँ मालूम है कि मेरा भला ही नहीं है उसमें अंदर, न पाप करने में भला है न पुण्य करने में भला है, उसको कहाँ मालूम है। तो वो तो अज्ञानी जीव जो प्रवृत्ति करता है वो तो उसमें कोई प्रवृत्ति में उसको दुख नहीं लगता है। चोरी करता है तो चोर को दुख नहीं लगता है कि मैं चोरी क्यों करता हूँ, क्योंकि वो उसको अगर दुख लगता तो वो करता क्यों? तो उसको चोरी करने के पाप की क्रिया में भी उसको तो मजा आती है। कभी किसी ग्राहक से हमने फंसा करके ज्यादा पैसा ले लिया तो क्या होता है? खुशी होती है कि दुख होता है? खुश होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है कि चलो अब बेचारे को क्यों ज्यादा ले लिया मैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ज्यादा अच्छा ही होगा, और राजी होता है कि देखो आज तो हमने ऐसा तो नॉर्मल है, ऐसा ही मिलता है 5% ही मिलता है, लेकिन आज मेरे को अच्छी कमाई हो गई, यहाँ पर 10% मिले मेरे को, तो 5% ज्यादा ले लिया। ग्राहक ने विश्वास किया अपने ऊपर, अपन ने उसको बराबर 5% ज्यादा ले लिया, तो होता क्या है? दुख होता है कि खुशी होती है? अज्ञानी जी को तो खुशी होती है कि चलो अच्छा हुआ। तो भाई पाप किया है तो खुशी करके खुशी मनाता है कि नहीं मनाता है? खुशी मनाता है। और कोई व्रत तक उपवास करता है तो भी खुशी मनाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा भूसा डाला गया है, ऐसे जाप करने से, ऐसे उपवास करने से क्या होगा? बहुत सारे कर्म कट जाएंगे तुम्हारे, इतने लाखों साल का कर्म तुम्हारे कट जाएंगे। क्या एक दिन उपवास करने से? ऐसा भूत घुसा दिया है माइंड के अंदर। तो उपवास करता है तो भी क्या करता है? अपने लाभ के लिए करता है कि मेरा कल्याण होगा ऐसा। तो करना और नहीं करना, जो कुछ भी हो रहा है, खाना और नहीं खाना, जो कुछ भी हो रहा है, वो क्यों? अपने लाभ के लिए करता है। अज्ञानी को तो राजी खुशी से पाप पुण्य के भाव होते हैं। पाप पुण्य के भाव होते हैं तब दुख नहीं होता है अज्ञानी जीव को, लेकिन साधक जीव को बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है साधक जीव को? कि उसने आत्मा को देखा है, आत्मा की अनुभूति हुई है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कैसा होता है वो भी उसको मालूम हुआ है। ऐसा ऐसा अंदर का जो शांति है वो बाहर में कुछ भी करने से नहीं मिलती है, वो पता है उसको। इसीलिए हरदम उसका विचार क्या रहता है? न पाप करने का विचार होता है न पुण्य करने का विचार होता है, क्योंकि उसको पता लग गया है न पाप करने से मेरे आत्मा की शांति मिलेगी, न पुण्य करने से मेरे आत्मा की शांति मिलेगी।
इसीलिए आपसे न खाना है न उपवास करना है, न दुकान जाना है तो न मंदिर जाना है। मेरे को बाहर की कोई प्रवृत्ति करना नहीं है। ये बात व्यवहार नहीं चाहिए, निश्चय निश्चय से उसकी भावना ऐसी होती है, निश्चय से अंदर की भावना की बात चल रही है। तो भावना कैसी होती है ज्ञानी की? ज्ञानी की भावना ऐसी होती है कि बाहर में ऐसा करूं या ऐसा नहीं करूं, ऐसा डिसीजन वो लेता ही नहीं है, कोई प्रकार का डिसीजन नहीं लेता है। समझो दुकान जाने का भाव डिसीजन लिया तो भी गड़बड़, क्योंकि वो पाप का कार्य हुआ। दुकान नहीं जाने का डिसीजन लिया तो भी गड़बड़, क्योंकि वो पुण्य का कारण हुआ। और ज्ञानी क्या चाहते हैं? न पाप करना चाहते हैं न पुण्य करना चाहते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात निकली है। लेकिन ऐसा तो अपने लाइफ में डेली एक्टिविटी में ऐसा तो होता ही है, डिसीजन लेते हैं भावना से या मजबूरी से। तो डिसीजन लेता है, जो भी डिसीजन लेते हैं भाव से, अभिप्राय में ऐसा है कि मजबूरी से ऐसा है, क्या है? तो तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हमारा अभिप्राय ऐसा नहीं है। हमारा अभिप्राय ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति का हमारा अभिप्राय नहीं होना चाहिए। या ये समझ लो कि हमको निरंतर अपने आत्मा में लीन रहने का अभिप्राय होने से बाहर में ऐसा करूं और ऐसा नहीं करूं, ये दोनों बात छूट जाती है। आग्रह ही नहीं रहता है जीव। ज्ञानी परेच्छानुचारी क्यों होते हैं? आप वो बोलो इधर बैठो तो इधर बैठ जाते, उधर बैठो तो उधर बैठ जाते, ऐसा क्यों? ज्ञानी को जैसा बोलो ऐसा करने को राजी है, बच्चे के वहां पे उनको कोई आग्रह क्यों नहीं है? हाँ, तो भी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं रहता, आग्रह नहीं। ये अंतरात्मा की, ये अंतरात्मा की मतलब ज्ञानी की स्थिति बताइए। ज्ञानी की क्या पोजीशन रहती है, वो क्या ग्रहण करते हैं और क्या त्याग करते हैं? बात ये चली है कि वो केवल आत्मा को ग्रहण करते हैं क्योंकि रुचि उसमें है। वो त्याग क्या करते हैं? कि वचन की और काया की, प्रवृत्ति को भी त्याग और निवृत्ति की भी त्याग। इसका मतलब क्या? कि ऐसा बोलना है, ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं करनी है। मौन रहना है, ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं करनी है। वहां जाना है, ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं करनी है। नहीं जाना है, ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं करनी है। खाना है, ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं करनी है। नहीं खाना है, ऐसा खाने का त्याग, निवृत्ति भी नहीं करनी है। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों से हट गए ज्ञानी। और द्रव्य से कर लेके आना वहां से, इधर होंगे तो ये तो मतलब है कि किसी किस्म का झंझट पसंद नहीं करते, बाहर में क्यों, अंदर में करो ना जो भी करना है। झमेला पसंद नहीं करते। बाहर में तो कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हम करें क्या? देखो ज्ञानी हाँ हाँ सहजता में क्यों? बाहर में ध्यान नहीं है ना, तो फिर सहज हो गया ना। सहज माने क्या? बिना ध्यान से किया गया कार्य, ऑटोमेटिक किया गया कार्य। ऑटोमेटिक कब होता है? कि हमने उपयोग लगाया नहीं और फिर भी कार्य हुआ, तो इसका मतलब क्या? सहज हुआ। मेरा आवाज से हाथ से होता है, मैं पन्ना निकाल रहा हूँ मेरा तो। नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, निकल जाएगा। ज्ञानी की बात देखो कैसी है, थोड़ा दूर रखो।
देखो इधर बस। तो क्या कहते हैं सोगाणी जी, पत्र नंबर 11 है। कहते हैं कि बाहर की प्रवृत्ति और संयोगों से इच्छा का माप नहीं होता है। यानी बहुत धंधा 12 घंटे करते हैं इसलिए उसकी इच्छा धंधा करने की है, ऐसा आप माप नहीं निकाल सकते। बाह्य प्रवृत्ति और बाह्य संयोग से 96,000 रानी के बीच में रहता है, 6 खंड का राजा है, इतने सारे संयोग है इसलिए उनको रुचि है इन सब में, ऐसे आप माप नहीं निकाल सकते। बाह्य प्रवृत्ति और संयोगों से इच्छा का मतलब राग का माप नहीं होता, और इच्छा से निरीक्षुक सूक्ष्म अभेद वृत्ति का माप नहीं होता। राग द्वेष के भाव किए हैं इसलिए अंदर में वो अभेद वृत्ति है कि नहीं है, ऐसा माप नहीं निकाल सकते आप, ज्ञानी का अंतर को नहीं पहचान सकते। कहते हैं कि इच्छा भले ही हो लेकिन हमारा जब तक पुण्य योग नहीं है तब तक हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा नहीं सकते। टिकट निकालने जाना है, रोज याद आता है आगरा की टिकट निकालना है, अभी दिन भी नजदीक आया लेकिन टिकट निकालने जा नहीं सके। भावना होती है जाने की लेकिन नहीं होती। बेंगलोर हो तो उसकी ही भावना होती है, बेंगलोर जाना जाना जाना। कल पर तो कल दिन भर होकर के रात में फोन किया, अब इच्छा होती है कि वहां चले जावे 1-2 दिन के लिए भी जाके आवे, लेकिन पैर नहीं उठते हैं। इच्छा होते है वो भी बिना पुण्य योग के क्षेत्रांतर नहीं होता है। मैं बार बार लिखता हूँ कि मैं आऊंगा 15 दिन में आऊंगा, महीना भर में आऊंगा, ऐसा मैं लिखता हूँ, लेकिन अब क्लियर कर देते हैं इस बात को कि वहां सोनगढ़ आने के और जाने के जो वायदे में करता हूँ वो निश्चय निहाल भाई के मत समझो। निश्चय माने अपनी आत्मा, निहाल भाई का आत्मा। निहाल भाई के शरीर ने कलम चलाई होगी कि मैं 15 दिन में आ रहा हूँ क्या, लेकिन जो वायदा किया है वो जड़ निहाल भाई ने किया है, निश्चय निहाल भाई ने नहीं किया है। अब मत समझना कि मेरी आत्मा ने वो वायदा किया है। निश्चय निहाल भाई तो अनादि से कहीं आए भी नहीं कहीं गए भी नहीं। क्या कमाल है देखो। इतना ही नहीं, वो तो भूतकाल की बात हो गई कि कहीं आए नहीं कहीं गए नहीं, न अब अनंत काल तक कहीं जाने वाले हैं आने वाले हैं। देखो आत्मा क्या करने वाला है। आत्मा सिर्फ जानने का काम करता है अपने एरिया में बैठे बैठे। यहाँ बैठे बैठे सोनगढ़ की याद आती है समझो तो सोनगढ़ गया नहीं है ज्ञान, यहाँ बैठे बैठे याद करता है। आत्मा का ज्ञान कहीं जाने वाला नहीं है इसके एरिया को छोड़ करके, जहां भी जाता है तो साथ में रहता है। निश्चय निहाल भाई तो अनादि से कहीं आए गए ही नहीं है, न अब अनंत काल कहीं आने जाने वाले ही है, न कभी किसी को वायदा किया ही था न करने वाले ही है। क्या कहोगे आप, किसने लिखा था लेटर कि मैं आ रहा हूँ 15 दिन में? निश्चय निहाल भाई ने नहीं लिखा था लेटर, लिखा ही नहीं आता, लिख सकते भी नहीं। आत्मा आत्मा कलम को छू सकता नहीं। क्या वायदे और आने जाने आदि का कार्य सब जड़ाश्रित जड़ का है, चेतन का नहीं है। चेतन का एक काम नहीं है, चेतन निहाल भाई का तो है ही नहीं है कार्य। चेतन ने तो इसी के कहलाए जाने वाले राग से भी कभी निमित्त रूप संबंध तक नहीं किया है। जो इच्छा होती है ना पंगत जाने की या गुरु के पास जाने की, जो इच्छा, वो इच्छा के साथ चेतन निहाल भाई का निमित्त रूप संबंध भी नहीं है। बोलो कितना भेद ज्ञान है। स्थिति क्या है, स्थिति क्या है। चेतन निहाल भाई का ये कार्य नहीं है। फायदे करना आना जाने की जो बातें करते हैं वो चेतन निहाल भाई ने नहीं किया है। ये सब काम जड़ ने किया है, जड़ा से जड़ ने किया है। क्या
चेतन ने तो मतलब आत्मा ने तो इसी के कहलाए जाने वाले राग, इसी के कहलाए जाने वाले राग कहते क्या है कि भाई मतलब आपने आत्मा ने नहीं किया, लेकिन राग तो आत्मा ने किया कि नहीं किया। आत्मा ने चलो लेटर नहीं लिखा है, लेकिन राग किसने किया लेटर लिखने का? तो वायदा उसने नहीं किया है जबान से, लेकिन ये वायदा जब हुआ तब भाव थे कि नहीं थे कुछ आत्मा के? लेकिन बात कहाँ तक ले गए कि बाहर का तो कुछ लिखा पढ़ी वो तो किया ही नहीं है, लेकिन जो मैंने जो भाव किए थे ना, जो कि चार दुनिया वाले चार लोग भी कहेंगे कि नहीं भाव तो कम से कम आपने किए थे, भले आपने जड़ तो उठा नहीं सकते, कलम को नहीं उठा सकते, लेटर नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो जड़ का कार्य है, लेकिन भाव तो आपने किया था। ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, शास्त्र में भी ऐसी बातें आती है कि जीव परद्रव्य का कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन करने का भाव तो करता है। ऐसी शास्त्र में बात आती है, लेकिन वो शास्त्र में जो बात आती है वो व्यवहार की बातें होती है, निश्चय की बात नहीं होती है। निश्चय की बात क्या है फिर कि जो इच्छा उस वक्त हुई, उस वक्त भी आत्मा तो सिर्फ जानने का कार्य करता था, राग का कार्य आत्मा कर नहीं सकता कभी। पर्याय में हुआ है, एक समय की आत्मा ने नहीं किया है वो राग, वास्तव में हुआ जरूर है राग, लेकिन उसका असली मालिक आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान कर रहा था उस वक्त, आत्मा जानने का काम भी कर रहा था और राग का कार्य भी कर रहा था। तो असली कार्य कौन सा दोनों में से? राग तो छूट जाएगा आगे जाकर के, ज्ञान छूटने वाला है क्या? एक समय की पर्याय एक समय की पर्याय मतलब और वो टाइम की वो टाइम की स्थिति। गुरु से भी राग नहीं, हम्म, यानी तो अपने गुरु से भी राग नहीं रहता। नहीं वो प्रकरण अलग है, राग होता है गुरु से, तो चौथे गुणोत्तर में तो अपने स्त्री पर कुटुंब परिवार से भी राग होता है, दुकान जाने का ही भाव आता है। जब दुकान जाने का भाव आता है, अशुभ भाव आता है, तो शुभ भाव क्यों नहीं आएंगे गुरु के पास रहने का? हाँ? राग तो जीव का स्वभाव नहीं है, तो निरंतर कैसे रहेगा? गुरु के वो तो अलग हो जाता। अलग की बात नहीं है, अपन इसके साथ मिलाओ ना उसको। कि ज्ञानी को व्यापार धंधे का भाव आता है कि नहीं आता है? आता है, तो सत्संग जाने का भाव क्यों नहीं आएगा? गुरु की याद क्यों नहीं आएगी? गुरु की भक्ति क्यों नहीं करेगा? करेगा वो। राग जैसा अशुभ भाव आता है, ऐसा शुभ भाव भी आएगा। उल्टा उसको अशुभ भाव कम होते जाएगा और शुभ राग ज्यादा होते जाएगा। दुकान में बैठे बैठे भी वो सत्संग को याद करेगा, गुरु की महिमा याद आती है, गुरु के पास जाने का भाव होता है। रात को 9 बजे सत्संग है तो दिन में कितनी बार याद आती है? आज ये पूछेंगे, आज वो पूछेंगे, आज वो विषय लेंगे, कितनी बार विचार आता है। तो ज्ञानी को तो दुकान में बैठे बैठे भी ऐसे भाव आते हैं, और अज्ञानी को मंदिर में बैठे बैठे दुकानदारी का विचार आता है, और ज्ञानी को दुकान में बैठे बैठे सत्संग की याद आती है। बात क्या चल रही है? बात तो देखो आप, ये जो बात चल रही है ओरिजिनल आत्मा की बात चल रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में आत्मा करती क्या है, उसकी बात चल रही है। तो आत्मा ने तो न आने जाने का वायदा किया है, न कहीं आने जाने का काम भी किया है, क्योंकि वो जड़ की प्रवृत्ति वो आत्मा कर सकता नहीं। इतना ही नहीं, उस वक्त जो भाव किए थे, जो एक अपेक्षा से शास्त्र की भाषा में भी कह सकते हैं कि भाई उसने भाव तो किए थे आत्मा ने, तो व्यवहार की बात थी। वास्तव में तो जब वो भाव हुआ था, जब उस वक्त ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था? जानने का काम छोड़ करके राग हुआ, कि राग भी चालू था और ज्ञान भी चालू था? आप पॉइंट नहीं समझ रहे हो, तुम बोलो। प्रश्न तो वो नहीं है कि
राग किसने किया, वो प्रश्न नहीं है यहाँ पर। चलो, प्रश्न क्या चीज का है, अपनी बात क्या चल रही है कि ज्ञानी का अंतर कैसा होता है, उसकी बात चल रही है। राग किसने किया वो बात नहीं चल रही है। राग किसने किया ऐसी बात करोगे तो उसका अंतर दूसरा है। देखो यही होता है यह टॉपिक कि वहाँ पर अपने मंदिर में बात अलग थी। एक समय की जो पर्याय में जो राग आया हुआ है वो किसने किया, वो किसने किया? आत्मा ने नहीं किया है, कैसे? क्योंकि आत्मा ने जान, मलिन पर्याय का एक समय में जो मलिनता थी उसमें आत्मा निमित्त नहीं बना क्या? देखो देखो आत्मा मलिन पर्याय किया, राग किया, उस वक्त ज्ञान किया कि नहीं किया, मैं प्रश्न पूछता हूँ। वहाँ पर बात क्या चली? और वहाँ की बात मुझे मालूम है, पहले ये बोलो मेरे को कि राग किया उस वक्त ज्ञान किया था कि नहीं किया था। ज्ञान तो किया अकेला राग ही किया था क्या, ज्ञान नहीं किया था क्या? किया। अब आप किसकी बात करना चाहते हो, राग की बात करना चाहते हो कि ज्ञान की बात करना चाहते हो? आपका टॉपिक क्या है पहले ये चलो आप। राग किसने? तो वो टॉपिक से हट गए आप, क्योंकि टॉपिक वो नहीं चल रहा है। वो इसीलिए तो नहीं हटा, वो फिर एकदम विस्तार करना पड़ेगा। 48 नंबर की जब गाथा चली तो हमारा प्रश्न क्या था चलने के पहले, कि ज्ञानी पुरुष क्या ग्रहण करते हैं और क्या त्याग करते हैं। यानी तो टॉपिक वो चल रहा है, अभी वो टॉपिक नहीं चल रहा है कि ज्ञानी पुरुष को राग आता है कि नहीं आता है। अगर वो टॉपिक चलेगा तो हम पूरा बोलेंगे कि जब तक पूर्ण वितराग नहीं होगा तब तक ज्ञानी को अशुभ भाव भी होते हैं, तो गुणस्थान में अशुभ भाव भी होते हैं। लो चर्चा भाव की करनी है कि ज्ञानी के अंतरात्मा की करनी है, अंतर भावना की करनी है। अभी जो बात जो चलने वाली है उसकी बात करो ना, अभी आप दूसरी बात बीच में क्यों समझना चाहते हो? जब मैथमेटिक्स चल रहा है तो आप साइंस की बात बीच में क्यों लेते हो? तो साइंस की बात लेते हो तो क्या वो कह देंगे उस टाइम में, एक सेकंड के अंदर, कि यहाँ भाई राग की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो ज्ञानी के अंतरात्मा की बात चल रही है कि ज्ञानी अंतर से क्या ग्रहण करते हैं और क्या त्याग करते हैं। टॉपिक ही वो चल रहा है। जब टॉपिक वो चल रहा है तो वहां बात क्या चल रही है कि ज्ञानी अपने मन को आत्मा में लगाते हैं, बार बार आत्मा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका रुचि आत्मा में है। इसलिए रुचि उनके आत्मा में है कि उन्होंने आत्मा का अचिंत्य आनंद का स्वाद चख लिया है, और वो स्वाद चखने से उनको पता चल गया है कि ऐसे तो अंदर की शांति जो मिल रही है मेरे को आत्मा को देखने से, ये पूरी दुनिया मिल जाए तो भी ऐसी शांति नहीं मिल सकती। पूरी दुनिया मिल जाए तो भी वो शांति नहीं मिल सकती मेरे को, क्योंकि अंदर की शांति तो ऐसी मिलती है कि इसमें किसी का गुलामगिरी की जरूरत नहीं है, किसी के आदिल नहीं हुए हैं, किसी की मेहरबानी नहीं है वहां पर, और जब चाहे तब मिल सकता है। अंदर में बहुत खजाना भरा पड़ा है, अगाध सागर भरा पड़ा है। बाहर की संयोग अगर मिलेंगे तो भी शांति मिलेंगी, कोई गारंटी नहीं है। एक खंड का राजा हो जाए तो भी, पूरी दुनिया का मालिक हो जाए तो भी शांति मिलेगी, वो भी गारंटी नहीं है, और वो संयोग टिकेंगे वो भी गारंटी नहीं है, या तो वो छोड़ जाएंगे। ज्ञानी है तो उनकी परिणति ऐसी रहती है कि वो सब है, दिखावा तो सब है, सात मात्र तो पूरे हैं, लेकिन सात मात्र पूरे पुण्य के कारण से जड़ के दिखते हैं। आत्मा का क्या इसमें लेना है देना कुछ, वही तो बात कर रही है ना कि वो ज्ञानी अगर है तो चाहे चक्रवर्ती हो चाहे भिखारी हो, बाहर की अवस्था तो पूर्व पाप और पुण्य के अधीन होती है ज्ञानी। चाहे वो जंगल में जाकर के लकड़ी काट करके अपना गुजारा करता हो पूर्व पाप के उदय के कारण से, या महान पूर्व के पुण्य होंगे तो चक्रवर्ती राजा 6 खंड का राजा बनता है, वो 96,000 रानी के बीच में रहता है। लेकिन दोनों के अंदर की स्थिति क्या है ये बात बताना है यहाँ पर। तो अगर वो लकड़ी काटने वाला ज्ञानी है तो भी वो अपने मन को आत्मा में जोड़ता है, और वचन और काया को मैं ऐसा करूं या ऐसा नहीं करूं ये कुछ भी नहीं सोचता है। प्रवृत्ति भी नहीं सोचता है और निवृत्ति भी नहीं सोचता है। न आने का वायदा किया है न जाने का वायदा किया है। जो कभी किसने किया था वो जयन्याल भाई ने किया था, चैतन्याल भाई ने नहीं किया है। तो क्या बात करते हो?
राग तो किया था कि नहीं किया था? राग भी उसने नहीं किया। वचन और काया। हाँ, मन को तो जोड़ता है ना। मन को कहाँ लगाता है? मन को कहाँ लगाता है? अपने आत्मा में लगाता है। और मन जो वचन और काया की प्रवृत्ति में मैं ऐसा करूं वैसा करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ऐसा जो मन दौड़ता था उसका त्याग कर देता है। करना नहीं करना सब छोड़ देता है। और बाहर में ऐसा करूं ऐसा भी नहीं, नहीं करूं ऐसा भी नहीं, ये बोलूं ऐसा भी नहीं और नहीं बोलूं ऐसा भी नहीं, वहां से मन को हटा देता है। हाँ, मन 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 भाव मन माने उपयोग विचार। और फिर लगाता किधर है उसको? अपने आत्मा में लगाता है। कौन? ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष अंतर में किसका त्याग करते हैं और किसका ग्रहण करते हैं? कि काया और वचन की प्रवृत्ति का और निवृत्ति का, दोनों का त्याग है, क्योंकि मन को वहां लगाते नहीं। और ग्रहण किसका है? एकमात्र अपने आत्म स्वरूप का, आत्म स्वभाव का है, उसको ग्रहण करते हैं। ज्ञानी पुरुष की अंतर की स्थिति तो उसका प्रत्यक्ष पुरावा ये पत्र से मिलता है, 11 नंबर के पत्र से प्रूफ। सौगानी जी ज्ञानी थे ना, तो ज्ञानी का अंतर कैसा था उनके लेटर में लिखा गया है, डेट वगैरह सब लिखी है। 40 साल पहले का ही लेटर है, तो ज्यादा दूर नहीं है वो। तिरपन के साथ 1953 नवंबर, तो कितना साल हुआ? 45 साल। 45 साल पहले कलकत्ता से लिखा गया पत्र है, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी है, उनके हाथ की लिखी हुई। क्या लिखा है कि वहां आने जाने आदि के वायदे निश्चय न्याय भय के मत समझो। ये गाथा को प्रूफ देते हैं इधर। गाथा में जो आचार्य देव ने कहा है कि ज्ञानी तो हमेशा आत्मा को ही ग्रहण करते हैं, बाहर की वचन की और काया की जो प्रवृत्ति है उसमें मथा नहीं डालते हैं। प्रवृत्ति करें ऐसा भी नहीं और निवृत्ति करें ऐसा भी नहीं, मथा ही नहीं डालते हैं। अपना पूरा मन, अपनी पूरी रुचि कहाँ लगाते हैं? आत्मा में लगाते हैं। ग्रहण किसका करते हैं? आत्मा का करते हैं। इसका प्रूफ क्या दे रहे हैं कि देखो सौगानी जी ऐसा लिखे थे। इस पर से सौगानी जी ज्ञानी है, ये भी प्रूफ हो गया। और आचार्य देव ने जो ये बात लिखी है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखी है। बात दोनों साइड से प्रूफ होती है, प्रूफ होती है इस बात को। क्योंकि जैसा आचार्य देव ने लिखा है गाथा के अंदर, ज्ञानी की स्थिति बताई है, वैसी स्थिति इनकी दिखती है लिखावट से। तो सौगानी जी ज्ञानी ये पक्का हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और जो इन्होंने लिखा है वो गाथा सच्ची है बिल्कुल। आचार्य देव ने जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा है, वो भी प्रूफ होता है, दोनों साइड से प्रूफ होता है बात। क्या लिखा है कि वहां आने जाने आदि के वायदे निश्चय न्याल भाई के मत समझो। निश्चय न्याल भाई ने तो अनादि, निश्चय न्याल भाई तो अनादि से कहीं आए गए नहीं है, न अब अनंत काल कहीं आने जाने वाले ही हैं। अनंत काल तक न आने वाले न जाने वाले, न कभी किसी को वायदा किया ही था न करने वाले ही हैं। वायदे व आने जाने आदि का कार्य सब जड़ आश्रित जड़ का ही है, चेतन न्याल भाई का नहीं है। क्योंकि चेतन तो क्या करता है? जानने के अलावा कुछ करता नहीं। चेतन ने तो इसी के कहलाए जाने वाले जो इच्छा राग भाव, उसके साथ भी कभी भी निमित्त रूप संबंध तक भी नहीं किया है। निमित्त का संबंध भी मत किया ही नहीं। राग के साथ निमित्त रूप संबंध भी नहीं है। तो फिर जब भाव ही नहीं किया है, मतलब केवल मात्र जानना ही किया है, भाव ही नहीं किया है, मात्र जानना 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 ऐसा ही रखा है। किसने? चेतन न्याल भाई ने, ओरिजिनल आत्मा ने। आत्मा की ओरिजिनल प्रवृत्ति क्या?
केवल जानना जानना जानना। राग उसकी ओरिजिनल प्रवृत्ति नहीं है। शीतल अवस्था पानी की ओरिजिनल पोजीशन है, लेकिन पानी गर्म हुआ है तब उंगली डालते हैं जल जाते हैं ना, तो पानी कहाँ शीतल है? तो वो अवस्था जो है वो टेम्परवरी है। पानी जो गर्म हुआ है वो टेम्परवरी है, वो उसकी ओरिजिनल दशा नहीं है। पानी कभी गर्म हो सकता नहीं, लेकिन अभी गर्म है ना, धुआं निकल रहा है ना, नहीं पानी गर्म नहीं हो सकता है, पानी शीतल ही होता है। किस दृष्टि से? स्वभाव की दृष्टि से। और यहाँ बात किसकी चल रही है? स्वभाव की बात चल रही है। और ज्ञानी किसको पकड़ते हैं दृष्टि में? स्वभाव को पकड़ते, विभाव को नहीं पकड़ते। तो क्या कहते हैं कि ज्ञानी ने ऐसा राग भी कभी किया? क्यों नहीं किया है? क्योंकि आत्मा जानने के अलावा कुछ कर सकता ही नहीं। जब राग भी नहीं करता है जीव, तो अन्य क्रियाओं में और वायदों में आत्मा का संबंध देखना वो तो बिल्कुल वृथा है, झूठा है, निकम्मा है। हे प्रभु, देखो भावना कैसी बातें हैं ज्ञानी। हे प्रभु, सभी जीव, मतलब अज्ञानी जीव भी आ गए, सब टोटल ए टू जेड जितने भी जीव है वो सभी प्रकार के संबंधों से रहित होकर के मात्र सामान्य चेतन में ही, मतलब ओरिजिनल जो जानना 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 ज्ञायक 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 जो ओरिजिनल जो है उसको बोलते हैं सामान्य चेतन। पुण्य करते हैं, पाप के भाव करते हैं, वो ओरिजिनल चेतन नहीं, वो सामान्य चेतन नहीं है, वो उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, अज्ञानमय, उसकी बात नहीं चल रही है। ओरिजिनल क्या प्रवृत्ति है? ओरिजिनल सामान्य क्या प्रवृत्ति है? क्या भावना, क्या बातें हैं स्वभाव? हे प्रभु, सर्व जीव सर्व संबंधों से रहित मात्र सामान्य चेतन में ही अपने अस्तित्व की दृष्टि करें, मतलब अपना उपयोग वहीं लगाए और किधर भी ना लगाए, क्योंकि शांति तभी मिलने वाली है। सामान्य चेतन में ही अपने अस्तित्व की दृष्टि करें और लिखने, पढ़ने, आने, जाने, वायदे करने, वायदे कराने आदि सर्व कैसी क्रियाएं? पागलपन की क्रियाएं। ये सब क्रियाएं कैसी है? भूत सवार हो गया है, पागल आदमी पागल होता है तो खुद बुद्ध नहीं रहती है। जब ऐसी कोई प्रवृत्ति होती है आने जाने की, बोलने चालने की, वायदे करने कराने की, तब थोड़ी देर के लिए पागलपन की अवस्था होती है आत्मा की। क्योंकि वो प्रवृत्ति कब होती है? जब दृष्टि आत्मा से हट जाती है तब होती है। होश नहीं है, विवेक खो गया है तो पागल हो गया है। पागल हो गया तो राग द्वेष करेगा, और क्या करेगा? ऐसा करूं, वो करूं, ये करूं, ये करेगा, और क्या करेगा? तो इन भावना क्या बातें हैं कि सभी प्रकार के जीव अपने आत्मा में ही दृष्टि करे और ऐसी जो पागलपन की क्रियाएं हैं उसका तो औपचारिक निमित्तपना भी क्षय कर दे, यही भावना है। औपचारिक निमित्तपना, उपचार से भी कोई ऐसा कहे कि इसने ऐसा भाव किया था, ऐसा भी क्यों अपने वहां इल्जाम लगाना? भगवान को कोई इल्जाम लगाता है किसी भगवान ने ऐसा भाव किया था जाने आने का, ऐसा कोई उपचार भी आता है क्या? क्यों नहीं आता है? करते ही नहीं तो कहाँ से आते हैं? अपने आत्मा में ही डूबे रहते तो उपचार कहाँ से लगेगा? इसका मतलब क्या कि वो सभी जीव अपने आत्मा में दृष्टि लगा करके भगवान बन जाए, कि परमात्मा बन जाए, यही मेरी भावना है। जब भगवान बनेंगे तब उपचार भी नहीं लगेगा, व्यवहार से भी नहीं कह सकेंगे कि उसने ऐसा काम किया, व्यवहार से भी नहीं कह पाओगे। व्यवहार कब लागू पड़ता है? कि जब पूर्ण परमात्मा नहीं बनते हैं तो व्यवहार लागू पड़ता है। भाई अंदर में कुछ भी हो लेकिन बाहर में तो ऐसा दिखने में आता था। वो लड़ाई के मैदान में भी खड़े थे, ध्यान में रानी के बीच में भी खड़े थे, भले व्यवहार से खड़े थे, हो ना? उस वक्त भले दृष्टि आत्मा में थी लेकिन व्यवहार से तो कहेंगे नहीं कहेंगे। इतना व्यवहार भी किसी का न रहे
इतना लोगों का उपयोग अपने आत्मा में लीन हो जाए, ऐसी मेरी भावना है। फिर नीचे लिखते हैं, जड़ निहाल भाई को अब भी सोनगढ़ पहुंचने में करीब 20 दिवस लगेंगे। किसको? जड़ निहाल भाई। ऐसी आशा है, अभी पक्का नहीं है वो भी, ऐसी आशा है, और लगेंगे ऐसी आशा है। कलकत्ते से 1 हफ्ते में क्षेत्रांतर होने के आसार है, वो भी पक्का नहीं है। देखो आसार है, लगता है कि कलकत्ते से में 1 हफ्ते में है। निश्चित कैसे कहेंगे? तो भावना ही नहीं है तो निश्चित कैसे कहेंगे ज्ञानी? आज कुदरती बात चलेगी, आप ईश्वर को तो फिर आ सकेंगे क्या? बर्थडे पार्टी है, वैसा है तैसा है, मैं तो 2 बजे फ्री हो जाऊंगा, मैं बोला तो फिर तो आप आ जाएंगे ना महावीर भवन में, उनके घर में किसी की बर्थडे है तो फंक्शन कर, तो फिर आप आएंगे ना? शाम के टाइम पे रखा है, देखेंगे जब की बात जब। पक्का नहीं बात कर रहा है, फिर कैसे पक्का करेंगे? कब क्या होने वाला है क्या पता है? पक्का कर नहीं सकते कभी, देखेंगे। कुछ हमारे हाथ की कोई बात ही क्या है तो करेंगे ना पक्का, हमारे हाथ की कोई बाहर में तो कोई बात ही नहीं है। और ज्ञानी तो निरंतर क्या करते हैं? ग्रहण किसका करते हैं? आत्मा का ग्रहण करते हैं निरंतर। और क्या छोड़ते हैं? त्याग किसका करते हैं? कि वचन की और काया की तमाम प्रवृत्ति और तमाम निवृत्ति, प्रवृत्ति भी और निवृत्ति, उसका त्याग करते हैं। त्याग करते हैं माने क्या? कि अपने मन को वहां से हटा देते हैं, अपने मन को वहां से हटा देते हैं। भावार्थ, अंतरात्मा माने ज्ञानी भाव मन को वाणी और देह की क्रिया की प्रवृत्ति से अलग करके अपने आत्म स्वरूप में लगाते और अपने आत्मा में अपने मन को लगा देते हैं, लीन कर देते हैं। तो फिर कहां से हटाते हैं? ग्रहण तो आत्मा का किया, तो फिर त्याग क्या किया? ये वाणी और काया के द्वारा जो योजना बनाता था कि ऐसा करूंगा ना ऐसा नहीं करूंगा, योजित, योजित शब्द यूज किया। योजित माने क्या? प्लानिंग करना। एक एक शब्द में क्या मर्म है। वाणी और काया के द्वारा जो योजित, योजित माने योजना बनाना, प्लानिंग करते रहना। कार तो काम तो कितना करेगा बात की बात है, लेकिन प्लानिंग तो दिन भर चलती है ना, ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं, ऐसा बोलूं ऐसा नहीं बोलूं। वाणी तथा काया के द्वारा योजित प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों लिया, दोनों व्यवहार को मन में से छोड़ देता है। मतलब ऐसा कोई विचार करता नहीं। विशेष वाणी और काया की प्रवृत्ति, वो किसकी प्रवृत्ति है? जड़ की क्रिया है। और ऐसी जड़ की क्रिया आत्मा कभी कर सकता नहीं, ये बात विशेष में दिया। अंतरात्मा का तो वेद ज्ञान चल रहा है, मतलब ज्ञानी को तो वेद ज्ञान चल रहा है, इसीलिए वो अपने उपयोग को वाणी और काया की क्रिया के ओर से हटा करके अपने उपयोग को कहाँ लगाता है? अपने आत्म स्वरूप में, अपने आत्म स्वभाव में, ज्ञान सामान्य में लगाता है। क्यों क्यों लगाता है? क्योंकि उसको पता है कि शांति तो मेरे आत्मा में मिलने वाली है और कहीं मिलने वाली। और जीव, सभी प्रकार के जीव क्या चाहते हैं? चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। वो शांति को जिसने चख लिया है अपने आत्मा में, और ये भी पता चल गया है कि बाहर में चाहे राजा बने, चाहे चक्रवर्ती बने, चाहे सारी दुनिया जीत लेवे, तो भी बाहर से अंश मात्र भी ऐसी शांति मिलने वाली।
सब इतना अनुभव से पक्का हो गया है, सिर्फ बातें सुन करके नहीं, अनुभव खुद का चल रहा है। तो फिर कौन मूर्ख है कि अपने घर की शांति को जला करके बाहर में धमाधम करने जा रहे? ऐसी मूर्ख का मूर्खता कौन करेगा? जिसको खुद करोड़पति है वो भीख मांगने क्यों जाएगा बाहर में? जिसको अपने अंदर ही आत्मा में ही एक सेकंड मात्रा में इतनी शांति मिलती है कि वो शांति का अंश मात्रा भी पूरी दुनिया खरीद लेगा ना तो भी नहीं मिले, अंत में नहीं मिले। इतना सुख का भंडार अपने आत्मा में भरा पड़ा है, फिर वो क्यों उधर उधर बिना खड़ी करेगा? उपयोग क्यों बाहर लगाएगा? जरूरत क्या? प्लानिंग क्यों करेगा बाहर का? तो ज्ञानी ऐसा करते हैं, जब तक जीव वचन और काया की क्रिया के साथ एकता बुद्धि करता है और वचन की क्रिया को और काया की क्रिया को आत्मा की क्रिया समझता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं उपवास कर सकता हूँ, ऐसा मैं पना करके एकता बुद्धि करता है, जब तक तब तक उसका उपयोग तब तक उसका उपयोग वचन और काया की प्रवृत्ति से हट करके अपने आत्मा में कभी लगने वाला नहीं। बाहर में उल्टा रहेगा, अंदर में क्या आएगा? अंदर में क्या आएगा? बाहर में ही उठा पटक उसमें ही समय चले जाता है और अंदर शोषण मुक्त नहीं होगा तो स्थिरता तो कहाँ से करेगा? अंदर देखा नहीं तो अंदर में ठहरेगा कहाँ से? क्यों नहीं देखता है अपने आत्मा को कि मैं बोल सकता हूँ और मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं ऐसी क्रिया कर सकता हूँ, ऐसी नहीं करना है, ये करना है और वो नहीं करना है, ऐसा बोलना है और ऐसा नहीं बोलना है। मन का आगामी एक्शन में मन का आगामी रहता है। मन, भाव मन की बात, भाव मन वो तो ज्ञानी है अपना भाव मन, जड़ मन और भाव मन, कान और भाव मन, कर्णेंद्रिय और भाव मन, चक्षु इंद्रिय और ज्ञान भाव मन माने ज्ञान। अपना उपयोग की बात करें, उपयोग कहाँ लगाता है ये बात करें ना, उपयोग माने भाव मन। वो उपयोग लगाएगा लेकिन जब तक उपयोग अंदर लगेगा नहीं तब तक क्या होगा? विचार होंगे। इसीलिए विचार होते हैं फिजिकल बोलने से पहले, इसलिए उसको भाव मन कहा है, क्योंकि जब तक मन की प्रवृत्ति है अभी फिजिकल होने से पहले मन की प्रवृत्ति रहती है अनिवार्य रूप से संसार अवस्था के अंदर। इसीलिए उस ज्ञान को भाव मन कहा। वास्तव में वो है क्या? उपयोग है। और उसकी कोशिश क्या है? तो कोशिश तो अंदर में रहने की, विचार करने की प्लानिंग नहीं हो, एक्चुअल में उपयोग, ज्ञान माने उपयोग, वही तो लिखे ना उधर। क्योंकि वो अपने उपयोग को वाणी और काया की क्रिया से हटा करके अपने आत्म स्वरूप में लगाता है, ज्ञान कर रहा है। लेकिन जब तक ज्ञान मंजिल पे नहीं पहुंचता है एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, तब तक क्या होता है? तब तक उसका जॉइंटनेस जो होता है मन के साथ रहता है, जड़ मन के साथ उसका जॉइंट। इंद्रियों से तोड़ गया है, इंद्रियों का व्यापार में तो ध्यान नहीं है, ना देखना है ना सुनना है, वो तो खत्म हो गया, वहां से तोड़ गया है। लेकिन मन के साथ जब तक जुड़ा रहता है, जब तक वो निजी कल्पना हो जाता है, पंडित कहो या उपयोग कहो दोनों एक ही बात है। मन की दृष्टि से कहोगे, विचार को मुख्य करके बोलोगे तो उपयोग भाव मन कहोगे, ज्ञान को मुख्य करके बोलो तो उसको उपयोग कहोगे, बात तो एक ही है। वो ठीक, कहाँ कौन से एंगल से देखते हो? बातें दोनों चल रही है, आप एंगल कौन सा देखते हो? ज्ञान को देखते हो तो उपयोग कहो, विचार को देखते हो तो भाव मन कहो, है दोनों साथ में ही साथ में। कब तक निरीकल्प नहीं हुए तब तक। क्या कहते हैं कि जब तक जीव वचन और काया की क्रिया के साथ एकता बुद्धि करता है
और उसको आत्मा की क्रिया मानता है, तब तक उसका उपयोग वहां से हट करके अपने आत्मा में लगता ही नहीं है, तो फिर स्थिरता कहाँ से होगी? होने वाली नहीं है। उपयोग के द्वारा अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करने में ही और अपने आत्म स्वभाव का ग्रहण करते ही समस्त परद्रव्यों का और परद्रव्यों पे नजर जाते जाते ही जो राग द्वेष के भाव होते हैं, उन राग द्वेष के भावों का स्वयं त्याग हो जाता है, त्याग करना पड़ता नहीं है। क्या बात चली? क्रोध को हटाना है कि नहीं, मुझे तो आत्मा में लगा देना है। क्यों? क्रोध क्या हटेगा कि नहीं? अपने आप हट जाएगा, हटाने की जरूरत भी पड़ेगी। और जिसके निमित्त से क्रोध आया है उस पर से भी उपयोग हट जाएगा, क्योंकि उपयोग तो आत्मा गाली देने वाले के, हाँ वही उपयोग द्वारा मतलब अपने वर्तमान जो ज्ञान है उसके द्वारा अपने आत्मा का ग्रहण करते ही जितने पदार्थों का त्याग होगा, सारी दुनिया के जितने ही परद्रव्य हैं सबका त्याग एक ही साथ में, सारे के सारे शब्दों का, रसेंद्रियों का, अलर का, सब पांचों इंद्रिय का विषय और मन का विषय, सब के सब मतलब पूरी दुनिया, यहाँ तक कि शरीर साथ में है उसका भी ध्यान नहीं रहेगा। तो वहां उठ जाता है, संवर होगा। संवर माने क्या? आश्रय को रोकना हो, और उसमें ज्यादा लीनता हुई तो क्या हुआ कि जो पूर्व कर्म थे उसकी भी निद्रा हो गई साथ में, संवर पूर्वक निद्रा हो गई। संवर माने रोकना, 8 कर्मों को रोक देना अपनी आत्मशक्ति के बल से, ज्ञान की ताकत से सारों को रोक देना, इधर स्टॉप। तो उस वक्त जिस वक्त वो निर्विकल्प उपयोग में रहता है उस वक्त 8 कर्म रुक जाते हैं, उसके सामने कोई टच नहीं करता है, ज्ञान के सामने किसी की चलती नहीं है, इतनी ताकत है ज्ञान में। उपयोग के द्वारा आत्मा का ग्रहण करते ही समस्त परद्रव्यों का और पर भावों का, राग द्वेष के भावों का स्वयं त्याग हो जाता है। अब ज्ञानी की बात करते हैं, चौथे गुणस्तर वाले की, बस 3 लाइनें कल करेंगे। अच्छा चौथे गुण वाली की बात जनरल बात है, और थी इसमें से एक्स्ट्रा चौथे गुण वाली बात, निचली भूमिका मतलब बातें पूरी ज्ञानी की है कि ज्ञानी कैसा करते हैं, क्या करते हैं, कैसा नहीं करते हैं, उसकी बात कर रही है। इसमें कैसे रहेगा, क्योंकि अभी तो कितने दोस्त पड़े हैं, नहीं कर सकता, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अनंत सुसंत कई दिन रात रहे तद ध्यानमयी पर शांति अनंत तामय जे प्रणमो पदते ते जयते पदते जय। बोलो परम कृपालु सद्गुरु देव।